ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 189 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। बाह्य स्पर्शेव सक्तात्मा विदन्ति आत्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। इस श्लोक का संबंध अगर पिछले श्लोक से देखा जाए भक्तों, तो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ब्रह्म में स्थित व्यक्ति की भौतिक जगत में स्थिति क्या होती है और उसके लाभ क्या हैं। जो ब्रह्म में स्थित है उस व्यक्ति की भौतिक इस जगत में भौतिक स्थिति क्या होती है और ब्रह्म में स्थित होने के क्या लाभ होते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की और आकृष्ट नहीं होता। वो इस भौतिक जगत में भौतिक इंद्रिय सुख की प्रति आकृष्ट नहीं होता, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है कि वो भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति हमेशा लालायित रहता है। परंतु जो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति है वो उन सबके प्रति लालायित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। बल्कि वो स्वयं के अंदर परमात्मा के नाम जप में आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। उसका फल क्या प्राप्त होता है? परब्रह्म में स्थित होने के कारण वो असीमित आनंद का अनुभव करता है। इस जगत का आनंद है वो क्षणिक है भक्तों, कुछ समय के लिए हमें आनंद प्रदान करता है, फिर वही आनंद हमारे दुख का कारण बनता है। परंतु जो आध्यात्मिक आनंद है वो नित्य नवीन रहता है और हमें नित्य आनंद प्रदान करता है, किसी भी समय दुख का कारण नहीं बनता। तो पहली शिक्षा इसमें, बाह्य स्पर्शेव सक्त आत्मा, मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है वो भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं करते। भौतिक दृष्टि से भक्तों काम सुख है, स्त्री पुरुष का जो संबंध वाला सुख है वो सबसे सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति उसी के इर्द गिर्द रहकर कार्य करता है। सब बच्चे से लेकर वृद्ध तक हमेशा उसी के आसपास लालायित रहते हैं। आज 5-5 साल के, 7-7, 10-10 साल के बच्चे नन्हे स्कूल में जाते हैं। वो अपने संबंधियों के साथ इसी के संबंधित वार्तालाप भी करते हैं। मेरी फ्रेंड है, मेरी विषय में। तो इन स्त्री पुरुष के बारे में बात करते हैं, पुरुष स्त्री के बारे में बात करता है। जीवन का उद्देश्य एकमात्र ये होता है कि इंद्रिय भोग कैसे किया जाए। आज को भौतिकवादी व्यक्ति है वो उस प्रेरणा के बिना तो जीवन में कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा, जीवन में जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर उनसे कहा जाए कि जीवन से इंद्रिय सुख निकाल कर, काम सुख निकाल कर आप कार्य कीजिए, तो आधे से ज़्यादा लोग तो मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। तो जीवन का उन लोग का मकसद ही है कि स्त्री पुरुष के बारे में कैसे भोग किया जाए। आज जीवन में अनेक प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, का मात्र कारण है स्त्रियों का भोग। स्त्री है वो पुरुष का भोग करना चाह रही है, पुरुष स्त्री भोग करना चाह रहा है। परंतु ये जो विवाह प्रणाली है उसके तहत रहकर उसका भोग करना, शास्त्र उसका छूट देते हैं, शास्त्र उसके बारे में हमें सुविधा देते हैं। परंतु आज अनियंत्रित इंद्रिय भोग के कारण समाज में अनेक प्रकार की असीमित दुर्घटनाएं हो रही है, घटनाएं घट रही हैं, जिसके कारण व्यक्ति है वो आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से वैर मोल ले रहे हैं। कारण शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन नहीं करना। विपरीत लिंग वाले जीव को आकर्षित करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। बालों को सजाना, चेहरे को सजाना, फटे वस्त्र पहनना आदि।
आज विपरीत लिंग वाले स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के शरीर पे सजावट करते हैं, अनेक प्रकार के उटपटांग बालों की हेयर स्टाइल बनाते हैं, चेहरे को घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर चेहरे को सजाने में लगाते हैं, वस्त्र फटे हुए पहनते हैं, कोई आड़ा टेढ़ा उटपटांग वस्त्र, धनवान होते हुए भी फटे वस्त्र पहनते हैं। जो मर्यादा और पुरुष मर्यादा रूपी आवरण है, आचरण है, माताएं सिर्फ माताओं के लिए नहीं, पुरुष भी उटपटांग वस्त्र पहनते हैं, कैसे भी फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं, धन देकर भी फटे वस्त्र खरीदते हैं। कारण मात्र विपरीत लिंग वाले को अपने प्रति आकर्षित करना, एक ही उद्देश्य होता है। कलयुग में तो इन गुणों में और भी वृद्धि हुई है भक्तों। श्रीमद् भागवतम 12.2.30 में कलयुग के बारे में वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दाम्पत्य अभिरुचिर हेतुर महाएव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसते सही रति विप्रतवे सूत्रमेव ही। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलयुग के बारे में 12.2.33 में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में स्त्री और पुरुष मात्र बाहरी आवरण को के बाहरी आकर्षण के कारण ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मात्र चेहरे की सुंदरता को देखकर विवाह होता है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या उसका स्वभाव है, कोई लेना देना नहीं है, और उसके कारण कुछ समय के उपरांत तलाक हो जाता है। पहले तो बड़ा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बहुत घूमने जाते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है अंदर की वास्तविकता बाहर आने लगती है, आपस में कलह उत्पन्न होता है। कारण शादी करते समय चेहरे की सुंदरता देखी थी, हृदय की सुंदरता नहीं देखी। परंतु भक्तों, शास्त्र प्रमाण है, भगवान ने कभी भी चेहरे की सुंदरता को मान्यता नहीं दी। भगवान ने जब भी भक्तों पर मोहित हुए हैं, भगवान ने भक्तों के हृदय को, शुद्धता को पहचाना है। सुदामा कौन सा महान व्यक्ति था, कौन सा धनवान था, कौन सा दिखने में सुंदर था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसके चरणों को धोया, उसके साथ मित्रता का व्यवहार किया। भक्तों, ये मित्रता का व्यवहार हमारे सामने दृष्टांत है कि भगवान है वो हृदय को देखते हैं, चेहरे की सुंदरता को नहीं। भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र ने सबरी के हाथ के झूठे बेर खाए। सबरी में कौन सी सुंदरता थी, सबरी में कौन सा ऐसा गुण था जो भगवान को खींचा? मात्र उसके हृदय की सुंदरता भगवान श्री रामचंद्र को उसके प्रति खींच लाई। अनेक भक्तों के दृष्टांत आए हैं जिसमें भगवान श्री हरि को अपने प्रति आकर्षित किया है, एकमात्र हृदय की सुंदरता। तो आज भी जब रिश्ते बनाएं तो व्यक्ति के अंदर के गुणों को जानो, जिससे घर है वो आबाद हो जाएगा। वरना अगर चेहरे को सुंदरता देख के मात्र किसी से लगन किया तो वो आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। हाँ, अगर गुणों के साथ साथ चेहरा सुंदर हो तो अच्छी बात है, परंतु मात्र चेहरा सुंदर देख के शादी करने के कारण ही आज लोग दुखी हैं। व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। कलयुग के बारे में पहले ही बताया जा चुका है 5000 वर्ष से पहले भी कि कलयुग में जो व्यापार है वो मात्र कपटता पर निर्भर करेगी। और आज आप और हम देख रहे हैं कि लोग व्यापार में कपटता के बिना व्यापार आधे से ज़्यादा चलता ही नहीं है। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम सूत्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा। कौन स्त्री श्रेष्ठ है, कौन पुरुषत्व में श्रेष्ठ है, मात्र काम शास्त्र में, काम में उसकी कितनी रुचि है, कितना अधिक प्रगतिवान है, उसके अनुसार ही उसको पुरुषत्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ब्राह्मण तो जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा, और ब्राह्मण है वो मात्र जनेऊ पहनने तक ही निर्भर रहेगा। व्यक्ति जनेऊ तो पहन लेगा परंतु उसके सिद्धांत किसी को नहीं पता है। कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं, जनेऊ दिखाएंगे हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, परंतु ब्राह्मणों के गुण क्या होने चाहिए? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसको वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में समस्त ज्ञान हो, वो समाज का मार्गदर्शन करता हो, वह ब्राह्मण है। परंतु कलयुग के बारे में वर्णन आता है कि मात्र जनेऊ पहनने वाला अपने आप को ब्राह्मण मानेगा। जिस तरह मानव जीवन का एक महानतम गंभीर उद्देश्य है आध्यात्मिक मोक्ष, जिस प्रकार मानव जीवन का एकमात्र आध्यात्मिक उद्देश्य है कि भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, उसी तरह विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संस्थानों को भी उसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसी तरह विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संस्थानों को भी उसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में काम वासना की तुष्टि ही विवाह का सर्वोपरि, भले ही वही एकमात्र न हो, कारण बन चुका है।
जिस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, उसी प्रकार विवाह का उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक संतान प्राप्त करना। परंतु आज है लोग विवाह इसलिए करते हैं मात्र काम आसक्ति पूर्ण करने के लिए। आज आप देखिए अनेक प्रकार की अवांछित संतानें पैदा की जा रही है और कई बार तो माताएं गर्भ में ही शिशुओं का हत्या कर देते हैं, मात्र काम आसक्ति के कारण काम को पूर्ण करने के लिए संभोग करते हैं। फिर बच्चे का जन्म होता है तो उसको माता के गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। भक्तों, ये हमें सबसे बड़े अपराध की तरफ धकेल रहा है और वही हमारे दुख का कारण बन रहा है। आज संसार में प्रति सेकंड कई गर्भों में शिशुओं को बिना सूर्य देखे ही मार दिया जाता है और वो सोचते हैं कि हम तो सबसे बड़े दानी हैं, हम तो सबसे बड़े दूसरों पर दया करने वाले हैं। अरे तुमने, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था, जिसने अभी सूर्य का प्रकाश भी नहीं देखा था, उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया और कहते हो कि तुम दयालु हो। किस दृष्टि से माता पिता हो? तुम तो राक्षसों से भी बढ़कर हो, क्योंकि राक्षस अपने संतान का तो वध कम से कम नहीं करते थे। आप और हम तो अपने ही संतानों का वध करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, अपने आप को मानव कहते हैं। लज्जा आती है, डूब कर शर्म के मारे मर जाओ भक्तों, क्योंकि जो व्यक्ति हत्यारा है वो कभी मानव नहीं हो सकता। मानव है वो दया की प्रतिमूर्ति होनी चाहिए। भगवान की सुंदर संरचना में सबसे सर्वश्रेष्ठ आकृति है मानव की, सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना है मनुष्य की, और मनुष्य ही ऐसे जघन्य अपराध करेगा तब भगवान के ऊपर क्या गुजरेगी, भगवान कितने दुखी होते होंगे। परंतु ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रहती। जहाँ एक तरफ भौतिकवादी लोग हैं वो इंद्रिय भोग को ही, काम सुख को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, उसके ठीक विपरीत जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं या ब्रह्म योगी हैं वो इंद्रिय सुख को तनिक भी रुचि नहीं लेते, इंद्रिय सुख के प्रति जरा भी लालच नहीं रहते। हाँ, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करते हैं, विवाह सूत्र में बंधते हैं, अपनी पत्नी का उपयोग भगवान की सेवा में लगाने के लिए करते हैं, पति पत्नी साथ मिलकर भगवत सेवा में लगते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। कृष्ण भावना में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। जो भौतिकवादी लोग हैं वो काम सुख के बिना इस जगत में जिंदा भी नहीं रह सकते, परंतु ठीक उसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो काम सुख के प्रति जरा भी लालायित हुए बिना आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लगे रहते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है भक्तों, यही आत्म साक्षात्कार में स्थित होने का गुण है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। आत्म साक्षात्कार और काम सुख दोनों साथ साथ कभी नहीं चलते। जो व्यक्ति काम सुख में लिप्त है वह आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता, और वो आत्म साक्षात्कार में जो अग्रसर है वो काम सुख की तरफ कभी लालायित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जीवन मुक्त होने के कारण किसी भी प्रकार के काम सुख के प्रति लालायित नहीं होता। कृष्ण भावना मृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा, क्या कहा? यद्वदी मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवरस धामन्युध्यम रंतुमाचितः तद्वदी बतनारी संगमे स्मरणमान्यने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम स। अर्थात जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरूसी से सिमट जाते हैं। भक्तों, अक्सर हम काम सुख की बात करते हैं, भौतिकवादी लोग जब काम सुख की बात आती है तब उनके जीवा पर अधिक भूलने की और भी आतुरता आती है, हृदय में सुनने की जागृतता होती है, कानों से सुनने की इच्छा प्रकट होती है, होठों पर अनेक प्रकार के बोलने की इच्छा प्रकट होती है। परंतु यमुनाचार्य हैं वो कहते हैं कि जब से मैं कृष्ण भक्ति में लगा हूँ, जब से कृष्ण भावनामृत में लगा हूँ, तब से जब मैं काम सुख के बारे में सुनता हूँ तब मेरी उसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और मेरे होठ सुख के सिमट कर रह जाते हैं। उसके विषय में वार्तालाप करने के लिए कभी भी लालायित नहीं रहते हैं। यह है कृष्ण भक्ति की सर्वश्रेष्ठता। दूसरा है
विंदत आत्मनि यत सुखम, सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करना। सदैव समाधि में रहकर अपने ही अंदर, आज हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बाहर से कुछ भी सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा लालच रहता है। कभी सोचता वहाँ से भोजन करके सुखी हो जाऊँगा, कभी सोचता वहाँ से इंद्रिय भोग करके सुखी हो जाऊँगा, कभी सोचता है वहाँ पे जाकर इतना सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन खा के सुखी हो जाऊंगा, कभी अच्छा पिक्चर देख के या सुंदर दृश्य देखकर सुखी हो जाऊंगा, कभी बाहर घूमने जाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, कभी सुंदर संगीत सुनकर सुखी हो जाऊंगा, कभी अच्छी वस्तु को स्पर्श करके सुखी हो जाऊंगा। ऐसे हर एक इंद्रियों से कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहता है। परंतु जो व्यक्ति सदैव समाधि में रहकर अपने ही अंदर भगवत सेवा में रहकर भगवान के नाम उच्चारण करने में, नाम जप करने में आनंद की अनुभूति करता है, उसे कहा गया विंद आत्मनि यत सुखम। मुक्त पुरुष अपने सबसे बड़े शत्रु काम के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान की भक्ति में असीमित आनंद का अनुभव करते हैं। जो भक्त हैं वो अपने सबसे बड़े शत्रु काम के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवत सेवा में, भगवत कार्यों में असीमित आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवद गीता 3.37 में भगवान काम के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाचन्नो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। और हर एक व्यक्ति उस शत्रु के, अपने शत्रु को पाले बैठा है, हर एक शत्रु के वश में आया है। तो शत्रु के पाले में पाल कर रखेंगे तो क्या जीवन में संकट नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो काम है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा है सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम अश्नुते। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रसित होने के कारण असीमित सुख भोगता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो पर ब्रह्म में एकाग्रसित होने के कारण असीमित आनंद का अनुभव करता है। असीमित सुख का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित सुख का अर्थ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी कुछ तो सीमा होती है। कुछ समय तक उसका भोग कर पाते हैं, फिर भोग करने के उपरांत कुछ समय के उपरांत उससे दूर जाने की इच्छा होती है। जैसे पिक्चर देखने के लिए चले गए, 3 घंटा मूवी देखा, उसके बाद इच्छा होती है घर पे चले जाएं। कभी कोई व्यक्ति समय निकाल कर सप्ताह में शनिवार को घूमने चला गया, 7 दिन निकाल के एक दिन घूमने गया था, शनिवार बीत गया, संडे बीत गया, फिर सोमवार को वापस घर जाने की इच्छा होती है, काम पर लौटने की इच्छा होती है। या आप कभी 2 महीने में 4 महीने एक बार घर से निकल गए, दूसरे देश घूमने के लिए निकल गए, वहाँ पर 7 दिन तक भ्रमण किया, 8वें दिन भक्तों आपको घर पे आने की इच्छा हो गई। अगर वहाँ प्रकृति में आनंद होता, अगर घूमने में आनंद होता, तो फिर 8वें दिन घर पे आने की इच्छा क्यों हो रही है? आपने अनुभव किया होगा कि नहीं, मैं अनुभव कर चुका हूँ। कई बार घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, 7 दिन के बाद 8वें दिन घर पे आने की इच्छा अंदर प्रबल होने लगती है। वहाँ पे घूमने में आनंद नहीं मिलता है। इसका कारण है कि इस भौतिक जगत में सुख है वो सीमित है, परंतु आध्यात्मिक सुख है वो असीमित है। जो व्यक्ति हृदय के अंदर अगर कोई सुख को जागृत कर दे भगवत भक्ति के द्वारा, भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा, वो जीवन में कभी हताश दुखी नहीं रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा। भौतिक जगत में सुख भोगने का कितना ही प्रयास क्यों न किया जाए, अंततः वो हमारे दुख का कारण बनता है। भौतिक जगत में कितना ही सुख प्राप्त करने का प्रयास क्यों न किया जाए, परंतु अंततः वह हमारे दुख का कारण बनता है। भौतिक आनंद बांटने पर कम होता है और आध्यात्मिक आनंद बांटने पर और बढ़ता है। भौतिक जगत में आप भक्तों, कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है तो उससे कहा जाए धन बांटो, क्या बांटेगा? वो उस धन को अपने पास संजो कर रखेगा, दूसरों को देना भी नहीं चाहेगा। कई बार व्यक्ति मृत्यु के चैया पर लेटा हुआ है, फिर भी धन कहाँ पे गाड़ा हुआ है दूसरों को बताना नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं बताता। जीवन भर मेहनत करके धन कमाया था, उस धन को कहीं तो गाड़ कर रख दिया, परंतु किसी को नहीं बताने के कारण वो धन वहीं चढ़ कर समाप्त हो जाता है और वो दूसरों को बताता नहीं है, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी नहीं बताता है। तो इस भौतिक जगत में व्यक्ति धन है, सुख है,
वो दूसरों को बांटना नहीं चाहता, अगर बांटेगा तो भी वो समाप्त हो जाएगा। परंतु आध्यात्मिक आनंद है वो जैसे जैसे बांटते जाएंगे वो बढ़ता ही जाएगा। भगवत भक्ति आपको प्राप्त हुई है, आप 10 लोगों को और बांटो, जब बोलने जाएंगे तब आपको भी आनंद प्राप्त होगा। और 10 लोगों को बांटिए और आनंद की अनुभूति होगी, 20 लोगों को बांटो और अधिक आनंद प्राप्त होगा। क्यों? भगवत भक्ति वो दिव्य है। और जो भगवत भक्ति आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में जो कृष्ण भावनामृत रूपी आंदोलन है वो दिन दुना रात 100 गुना बढ़ते ही जा रहा है। कारण जो प्रचार कार्य में लगे हैं वो दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भक्तों, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी ध्येय के, अगर उसको कहीं से वहाँ से कुछ धन प्राप्त नहीं हो रहा है फिर भी वो उसमें लगा हुआ है, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ नहीं किया था, जीवन में निराश हताश बैठे थे, जीवन में पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं इसके लिए उसमें लग गए, नहीं। IIT में मेडल पास किए हुए अनेक प्रकार के डॉक्टर हैं, वकील हैं, अनेक प्रकार के शिक्षण संस्थाओं से पास करने के उपरांत जो जिसको मालूम पड़ गया कि भौतिक जगत का सुख है वो क्षणिक है और वहाँ से हमें कुछ भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कई लोग भौतिक जगत में लगे हुए हैं फिर भी वो दुखी हैं, धनवान होते हुए भी दुखी हैं। उस अवस्था में वो आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं और जब कृष्ण भावनामृत में लगकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लग जाते हैं, असीमित आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बांटते जाते हैं ज्ञान की तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ आनंद की भी वृद्धि होती है और उनका वही आनंद उनको और प्रेरणा देता है दूसरों 10 लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। आज आप देखिए आध्यात्मिक जगत में जो साधुगण हैं वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए इतने उतावले रहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के गांव गांव घर घर घूम कर लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। उनका क्या उद्देश्य है? इस भौतिक जगत में अगर कोई व्यक्ति सरकार पेंशन दे रही है फिर भी उसका प्रयोग है वो ज्ञान देने में नहीं करता, स्कूल में जाकर विद्यालय में जाकर बैठे रहते हैं, कहीं ऑफिस में जाकर बैठे रहते हैं, काम करने की चेष्टा नहीं होती। और दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए हैं वो बिना किसी पेंशन के, बिना किसी लौलुप्य के, बिना किसी लालच के ज्ञान देने में रात दिन लगे रहते हैं। प्रातःकाल 3 बजे तक उठकर 3 बजे जगकर भगवत सेवा में लगते हैं। कारण कुछ तो आनंद प्राप्त होगा, कुछ तो आनंद प्राप्त होता होगा। न तो चाय पीते हैं, न कॉफ़ी पीते हैं, न कांदा लहसुन खाते हैं, न किसी प्रकार का नशा करते हैं, न जुआ खेलते हैं, न मांसाहार करते हैं, न पर स्त्री संग करते हैं, फिर भी आनंद कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भगवत भक्ति से। इसका अर्थ है कि जो आनंद है वो हमारे हृदय में है, कहीं बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप और हम अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण उस आनंद को जो हमारे हृदय में स्थापित है उसको बाहर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और दुख हमें भोगते जा रहे हैं, दुखों में पड़ते जा रहे हैं और कहते हैं कि हम तो संसार में दुखी हैं। भगवान तुमने इस संसार को क्यों बनाया? अगर बनाया तो बनाया, इसमें इतने दुख क्यों बनाए? भगवान ने तो नहीं बनाना चाहते थे, भगवान के साथ रहते हुए तुम्हें स्वतंत्र भोग करने की इच्छा हुई, इसलिए भगवान ने कहा कि जाओ और स्वतंत्र भोग करके देखो, अगर सुखी हो जाओगे तो ठीक है, वरना मेरे पास पुनः लौट आना। जिस प्रकार एक माता, बच्चा होता है वो माता की भांति बोलता है मुझे भी भोजन बनाना है, तो माता क्या करती है, प्लास्टिक के खिलौने उसको दे देती है, बोले इसके ऊपर भोजन बनाओ। बच्चा प्रयास करता है, 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करता है, कुछ बनता नहीं है, नकली मुकली का खाने का प्रयास करता है, परंतु सुखी नहीं हो पाता है। जब भूख लगती है तो पुनः माता के पास भागा दौड़ा चला जाता है, तब माता उसको भोजन देती है और वो सुखी हो जाता है। उसी भांति आप और हम सब भगवान से विद्रोह करके स्वतंत्र भोग करने की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु यहाँ पे हम दुखी, हताश, निराश हैं। ये सब माया जगत है, यहाँ पे सुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार शिशु प्लास्टिक के खिलौनों से भोजन प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकता, उसी भांति हम इस माया जगत में, इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत में हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को एक नन्हे से शिशु जब माता को पुकारता है, जब भूख लगती है, उसी भांति भगवान के सामने जाकर भगवान को पुकारिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तीव्र भाव से आप भगवान को पुकारेंगे, भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जिस प्रकार माता अपने शिशु पर कृपा करके उसको स्तनपान करवाती है, उसको भोजन देती है, उसी भांति भगवान हम पर कृपा करके, हम पर दया करके हमको अपने धाम में आने के लिए बुला लेंगे। भक्तों, जब इस भौतिक जगत की एक साधारण माता वो अपने शिशुओं पर इतनी करुणा कर सकती है, तो भगवान श्री कृष्ण तो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, वो इतने दयालु हैं, वो इतने कृपालु है कि हमें निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। इसलिए
जब भी भगवान के सामने जाए तब भगवान से दया भाव में याचना कीजिएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम